चलो पढ़ ले। बोलो आई लव क्रिकेट। आई लव क्रिकेट। पढ़ ले क्रिकेट नहीं, बोलो क्रिकेट। क्रिकेट। वेरी गुड बॉय। नमस्ते ताई जी। एक बात बताओ क्रिकेट महारानी जी। मोहल्ले में लड़कों के संग क्रिकेट खेलती हो, कुछ लड़कियों वाली शर्म बाकी है? ताई जी शर्म किस बात की? मोहल्ले में कभी किसी लड़की को ऐसे देखा है खेलते हुए? अच्छा आप एक बात बताइए, लड़कियां पढ़ सकती है? हाँ। खाना खा सकती है? हाँ। बाजार जा सकती है? हाँ। क्रिकेट खेल सकती है? हाँ। देखा? नहीं। अरे अपनी बातों में मुझे उलझा रही है। अरे क्रिकेट से ये सब बातें बहुत अलग है। एक बात बताओ, भले घरों की लड़कियां ऐसे मैदान में उछलती कूदती अच्छी लगती है क्या? वो भी लाज शर्म छोड़ के। ताई जी क्रिकेट सिर्फ एक गेम है, लड़के खेले लड़कियां खेले क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी इंडिया में वुमेन क्रिकेट टीम बन चुकी है। सही जवाब। देखिए। ओ भाई, औरतों की टीम? झुट्टी, अभी इतना भी कलयुग नहीं आया है। भगवान झूठ ना बुलाए, महंगाई बहुत बढ़ गई है। चाची जी हाँ आप बताइए, इंडिया में लड़कियां क्रिकेट खेलती है ना? वुमेन्स क्रिकेट टीम है ना? भगवान झूठ ना बुलाए, मुझे क्या पता, मैं तो अभी भी बाजार से आई हूँ ना, मुझे इन सब बातों में मत फंसाओ। हाँ उसे बस चित्रहार के बारे में मालूम है, वो पूछ लो। चाची जी मेरा बैट कहाँ है? अर्जुन इधर इधर इधर। ये कह रही है कि औरतों की टीम है क्रिकेट की, ये सही बोल रही है कि झूठ बोल रही है ताई जी, औरतों की टीम। ओ भाई। ताई जी मैं भी इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा बनना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ अर्जुन मुझे सिखाए। क्या? तू सीरियस है शेफाली? हाँ क्यों? ओ भाई, ये अर्जुन क्यों सिखाएगा? तू लड़की है ना, तो किसी महिला से सीख। ताई जी पढ़ले लड़का है ना, उसको ट्यूशंस पढ़ाती हूँ ना मैं। और पढ़ले क्यों, मैं इसके अलावा बहुत लड़कों को ट्यूशंस पढ़ाती हूँ। तो अगर मैं लड़कियों के पढ़ले को ट्यूशंस दे सकती हूँ तो वैसे ही अर्जुन मुझे क्रिकेट सिखा सकता है। और उससे मैं पैसे लेती हूँ ना पढ़ाने के, तो अर्जुन को भी मैं फीस दूंगी। ये तो सही है, इससे तो अर्जुन भैया की पॉकेट मनी भी बन जाएगी। चुप। क्या बोली? फीस देगी? हमसे पैसा कमाकर हम ही पे रुआब जमा रही है। नहीं ताई जी आप गलत समझ रहे हो, मेरा वो मतलब नहीं था। ना ताई जी, मैं वैसे भी किसी को कोई ट्रेनिंग नहीं देने वाला। अरे अगर वो पैसे दे के प्रशिक्षण लेना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है? हाँ, वो क्लास में लड़का लड़की साथ में पढ़ते हैं ना। ए लड़की, अर्जुन तुम्हें प्रशिक्षण जरूर देगा। थैंक यू अंकल। ओ भाई, पैसा देखा नहीं, ये संस्कार फौरन छू, तो ना कलयुग है। वरना चल उठ यहाँ से, यहाँ रहेगा तो बिगड़ जाएगा इन लोगों की संगत। जल्दी चल, नहीं रुकना एक मिनट भी यहाँ पे, बहुत हो गया। अर्जुन तुम्हें प्रशिक्षण तभी देगा जब तुम बयाना दोगी। अंकल बयान एडवांस? ओके। हाँ वही एडवांस। पैसे दोगी तो ईमानदारी से क्रिकेट सीखोगी। जी। अर्जुन इसे क्रिकेट सिखाओ और कुछ पैसे कमाओ ताकि आत्मनिर्भरता का मतलब समझ में आए। जी पापा। उस दिन पापा की हाँ से शेफाली और अर्जुन भैया के बीच पहली इनिंग्स की शुरुआत हुई और मेरे लिए समीर के लिए स्वेटर बुनने के टेस्ट मैच की शुरुआत भी उसी पल से हुई। लोग बाथरूम में कपड़े धोते हैं, ये तो आपने सुना होगा, पर बाथरूम में बैठ के कपड़े बनाते हैं, यानी स्वेटर बुनते हैं, ऐसा पहली बार हो रहा था। माउंट आबू जाने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे और हौसला देने का काम कर रहा था ये गाना। समीर का साइज तो मुझे पता ही नहीं है, अगर ऐसे बनाऊंगी तो अगली साल तक नहीं बन पाएगा उसके साइज का स्वेटर। उन दिनों मैं स्वेटर के साथ साथ एक ख्वाब भी बुन रही थी। उसका मनपसंद रंग तो किसी तरह पता कर लिया, पर अब उसका साइज। प्यार का बुखार कुछ इस तरह चढ़ा हुआ था कि एक पल के लिए मैंने सोचा कि फिल्मों में जैसे हीरो हीरोइन गले मिलते हैं, काश ऐसा ही कुछ हुआ होता तो शर्ट का साइज भी मिल जाता। फिर ख्वाब टूटा और मैंने बहुत आसानी से इस सोच के लिए स्वाति के फिल्मी दिमाग को जिम्मेदार ठहरा दिया।
ये क्या कर रही हो तुम? गला दबाओगी क्या? हाय, गुड मॉर्निंग। हाय ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। और ओके ना? समीर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये क्या था? ये तो धप्पा धप्पा खेल रही थी शायद। धप्पा। अपन तो आ गया तू। ये क्या कर रही है? सिलाई का काम शुरू किया है क्या? नहीं, बुनाई का। अच्छा जी, किसके लिए? मैं ना समीर के लिए स्वेटर बना रही हूँ। ओह, तो सैया जी के लिए स्वेटर की तैयारी हो रही है। छी, दोस्त, हम सिर्फ मासूम और निर्दोष दोस्त हैं, समझी? उसी के लिए बना रही हूँ, पर ना मुझे उसका साइज नहीं पता, और अगर गलत साइज का स्वेटर बन गया तो मेरी तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो एक काम कर सकती है, उसका नाप लेने की बजाय उसकी शर्ट उतरवा ले। हाँ, छी, कुछ भी बोलती है तू। शादी से पहले कोई ऐसा करता है क्या? छी बाबा। मेरी भूली नैना, मेरा मतलब है कि अगर तुझे शर्ट की साइज मिल जाएगी तो स्वेटर की साइज तो अपने आप मिल जाएगी, समझी? इतना आगे की मत सोच। नैना चलना, आगे तो बढ़। क्या कर रही है यार? स्वाति यार स्वाति, मुझे नहीं जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। नैना, तुझे उसके लिए स्वेटर बुनना है ना? पक्का? हाँ। तो फिर जूते देना। दे। नैना देख, ये ठीक है? और अब तो भाग, मैं तुझे पकड़ूंगी। पक्का? पक्का, जा भाग। सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। अपन तो तू भी कबड्डी खेलेगा? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे सर, कबड्डी खेलना होगा तो खेलने दीजिए, आखिर ये भी इंसान है ना सर। नहीं सर, हम यहाँ कबड्डी खेलने नहीं आए। सॉरी सर। ठीक है, चलो आउट। और समीर, तुम स्पोर्ट्स रूम में जाकर कोई पुरानी शर्ट होगी वो चेंज कर लो, जाओ जल्दी। यार इनको खेलना नहीं था, मेरे को पता नहीं क्यों आई। हम खेलते हैं। अरे नैना तुम? ये तुम मुझे दे दो, मैंने गंदी की है ना, तो मैं ही तो कर दूंगी। अरे नहीं इट्स ओके, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, मतलब कि मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। ओके, जैसा तुम चाहो। चलो बाय। उस वक्त समीर की शर्ट उठाकर मैं ऐसे दौड़ी थी जैसे मुझे अलादीन के चिराग से भी बड़ा खजाना मिल गया हो। उस समय समीर की वो मैली शर्ट मुझे जान से भी प्यारी लग रही थी।
खाना हो गया, थोड़ा तो खा ले। नहीं मैं हो गया। पेट में कुछ डाल नहीं रही है, फिर भी पूरे दिन बाथरूम में बैठी रहती है। उस वक्त मैंने जैसे समय के साथ रेस लगाई थी समीर का स्वेटर खत्म करने के लिए। बहुत कम दिनों में मुझे पूरा स्वेटर बुनना था। जितना दिमाग मैंने गणित समझने में नहीं लगाया था, उससे कई गुना ज्यादा मुझे स्वेटर के ताने बाने समझने में लगाना पड़ा। पर क्यों नहीं, वो सिर्फ एक स्वेटर थोड़ी था, पहले प्यार का पहला तोहफा था। नैना, तू पूरे टाइम बाथरूम में रहती है, तेरा पेट खराब है क्या? तुम दोनों महारथी यहाँ हो तो नैना कहाँ है? बाथरूम में। नैना, तू ठीक है ना? क्या सारा दिन बाथरूम में बैठी रहती है? सारा दिन बाथरूम में बैठकर माउंट आबू के सपने देख रही होगी। पागल हो जाऊंगी तुम लोगों के कारण ही। नैना जल्दी बाहर निकल, अरे जल्दी बाहर निकल, छोले खा लिए थे। नहीं 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 नहीं, कूदना नहीं प्रीति, कूदना नहीं। क्या कर रही थी अंदर? ये बैज रिबन बेल्ट सब अंदर ही लगाएगी क्या महारानी? ये क्या है? जय सिया राम ताई जी। ओ भाई, मैंने तुम्हें माउंट आबू जाने की इजाजत कर दिलवा दी, तुम्हारे तो रंग ही बदल गए। आज तो सच्ची में सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकला है। ये देखो, परिवर्तन की लहर, बच्ची के संस्कार जाग गए। खुश रहे खुश रहे। और इन दोनों को देखो, दो बेचारी काम की मारी। अरे सवेरे सवेरे भगवान का नाम लो, पूजा करो। अरे पूजा से याद है, बेला हमारे घर की धूप बत्ती खत्म हो गई, जरा धूप बत्ती तो ले आ जाके दौड़ के। जी भाभी जी। और तू रुक, तू कहाँ जा रही है? बेटा ये तेरे ताई जी को दे दे। ला दे। और ये क्लिप लगा लेना यहाँ से, फिर जाना स्कूल, समझ गई? नहीं तो। और बेला, हाँ? चाय चढ़ा देना, सर बहुत दुख रहा है। ये लेची वाली चाय। दूल्हे कपड़े लेकर आया हूँ। हाँ नैना, कपड़े ले ले बेटा। जी। मैं गिन देता हूँ दीदी। 1 2 3। एक मिनट रुको। भगवान छूट ना बुलाए, ये महंगी वाली कमीज तो घर में से किसी की नहीं है। नैना, किसकी है बताना। लगता है कुछ टूटने की आवाज आई है। हमारी वाट की आवाज थी। मतलब? जिस सफारी सूट लाइब्रेरियन ने तुझे खेलने से मना किया था, उसी का स्कूटर तोड़ दिया। यार अब बॉल पे एड्रेस तो लिखा नहीं होता ना। अरे तो नॉर्मल शॉट मारा था। लेकिन ये तो पता है ना, ये लाइब्रेरियन का खटारा स्कूटर है, तूने और तोड़ दिया। और वैसे भी वो नैना के परम पूज्य पिताश्री हैं। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, ये समीर का चैलेंज है। नैना, बताना बेटा किसका है। मुझे क्या पता। अरे मम्मी, ये व्हाइट शर्ट है ना, पापा की होगी। हाँ चाचा जी। तुम दोनों तो चुप ही बैठो। दिखाओ जरा। शादी के 25 साल हो गए, पर तेरे पापा कैसे टेरिकॉट की कमीज तो हमने कभी नहीं देखी। पापा की होगी। वही तो मैं कह रही हूँ, चाचा जी की तो हो ही नहीं सकती। तो प्रगति विद्या मंदिर, ये तो स्कूल ड्रेस है। तो अर्जुन की होगी। हाँ अर्जुन भैया की होगी, मॉडर्न भी है ना। झूठ ना बुलाए नैना, मतलब भाभी जी अपने जीते जी अर्जुन का से टेरिकॉट का
कमीज कभी नहीं सिलवा के देंगी। महिपाल भैया, ये लो, ठीक से देखकर बताओ किसकी है। लगती तो ये किसी चाची जी, हो सकता है कि किसी के कपड़ों से बदल गई होगी। ये किसी और की होगी और हमारा कपड़ा किसी और के पास चला गया होगा। मैं बता रही हूँ महिपाल भैया, अगर एक भी कपड़ा खोया ना तो देख लेना। हाँ अरे चाची जी, आप क्यों चिंता कर रही हो? इनका ठेया तो नीचे ही है ना, मैं जाकर अच्छे से देख कर आऊंगी और हमारे कपड़े वापस ले आऊंगी होंगे तो, और ये वापस दे दूंगी। दीदी, कमीज से लेकर कच्चे तक आज तक किसी का नहीं खोया हमने। यार मम्मी, पूछताछ करना बंद करो ना, भूख लगी है, नाश्ता दो। एक तो लेट तैयार होती है, ऊपर से मम्मी मम्मी। मैं तो कब से रेडी बैठी हूँ। गलती हो जाती है इंसान से, कपड़े बदल गए होंगे। मैं स्कूल से आते समय ना आपकी दुकान पे आ जाऊंगी, फिर नीचे जाके चेक कर लूंगी, हमारे कपड़े होंगे वो मैं ले लूंगी। आप जाइए, कोई चिंता की बात नहीं है। उफ, नए नए प्यार में की गई गलतियां। अब एक नन्ही सी जान क्या क्या छिपाए। समीर के फोन कॉल्स, समीर का फोटो, समीर का दिया मेडिक्योर शैम्पू, और अब ये समीर का शर्ट। पता ही नहीं चला कि समीर का शर्ट कब धुलने वाले कपड़ों में पहुंच गया, पर मैंने स्मार्टली खुद को उस दिन किसी तरह बचा ही लिया। जो दिमाग अब तक बस पढ़ाई में लगता था, वो अब प्यार की शरारतों में भी तो लगने लगा था। नैना, तो तू इसके लिए पूरा दिन बाथरूम में समाधि लगा के बैठती है क्या? ये वो ये स्वेटर किसके लिए? अरे रे 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 रे, ये रायता तूने फैलाया भाई, अब तू ही समेट इसको, हम तो निकलते हैं। चलो चलो चलो, चल 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 भाग। जैसे ही राकेश इसको देखेगा, बहुत कान के नीचे पड़ने वाली है भाई। मेरा तो अभी से कान दर्द कर रहा है। मैं भी चला यार, तुम लोग देख लो। भाई ये तो हो गया काना। इसकी हमने फोड़ दी, वो हमारी फोड़ देगा। अरे चैलेंज वैलेंज छोड़ो, चलो यार चलते हैं। तुमने जानबूझकर किया ना ये? नो सर। क्या नो सर? हेड बॉय नहीं बन पाए तो हेडलाइट तोड़ दी मेरे स्कूटर की। सर वो गलती से हो गया। गलती? अरे तुम्हारा पैदा होना ये गलती है। इनफ सर, आप ज्यादा बोल रहे हैं। ऊंची आवाज में बात करता है। तुझे भी तुम दोनों को भी। सोचो, जो सपने में घुस के मार सकता है वो कुछ भी कर सकता है। अरे इसकी आंख छोड़ो, वो हमारी आंखें फोड़ देगा। अरे रिलैक्स यार, कुछ नहीं होगा। और वैसे भी हमें यहाँ किसी ने देखा नहीं है और हमने कुछ किया नहीं है। अब इससे पहले कि हमें कोई देख ले, निकल लेते हैं। समीर, तुम्हें कितनी बार कहा है कि पार्किंग एरिया के आसपास मत खेला करो। उस झगड़ालू राकेश के स्कूटर को जरा सी भी खरोच आई तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। सर, हम सिर्फ गुजर रहे थे यहाँ से, हम खेल नहीं रहे हैं। ठीक है, चलो चलो क्लास में जाओ। अरे मर गए, अब तो इस लंबाई की दुकान को भी पता चल गया। अब ये आगे जाके बोल देगा। यार वो सब तो ठीक है, पर जब ये बात नैना को पता चलेगी कि मैंने उसके प्यारे पापा का प्यारा स्कूटर तोड़ दिया, तो उसको कैसा फील होगा यार। हाँ तो होता है, खेल में सब होता है यार। वो सब तो ठीक है, पर यार ये सिर्फ स्कूटर नहीं है, ये उनकी फैमिली का एक हिस्सा है। ये हमारे लिए मजाक है, उसके लिए नहीं। मतलब मैंने उनके परिवार को चोट पहुंचाई। यार वो नैना फिर से नाराज ना हो जाए मुझसे, वो माउंट आबू आने से मना ना कर दे। फिर अब क्या करेंगे?